विष्णु भगवान दरबार लगा हुआ और उनके पहरेदार थे दो, जय और विजय। एक दिन क्या हुआ, सनकादिक ऋषि विष्णु से मिलने आए तो जय विजय ने रोक दिया और कहा भी रुक जाओ, पहले भगवान विष्णु से आज्ञा ले आए उसके बाद में। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे अच्छा, अरे तुम क्या, भगवान विष्णु भी अगर कह दें तो भी हमें कोई रोक नहीं सकता। उन्हें श्राप दे दिया और कहा जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस रहोगे। अब जय और विजय पैरों में गिर पड़े। अब जय और विजय पैरों में गिर पड़ी, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सनकादिक ऋषि कहने लगे माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। लेकिन हाँ, तुम राक्षस बनोगे, लेकिन बहुत बड़े पहलवान बलवान बनोगे। मेरे भैया इधर वही जय और विजय कश्यप के यहां अवतार लेते हैं, जिनका नाम है हिड़राज और हिरण्यकश्यप। देखिए एक भक्त की कहानी है और इससे क्या सीख मिलती है कि भगवान का नाम कभी अधूरा नहीं जाता। मेरे भैया इधर जिस समय हिड़राज पृथ्वी को चुरा ले गया और जब पाताल में चला गया, भगवान विष्णु ने सुगर का रूप धारण करके उसका वध कर दिया। अब ये बात जब हिरण्यकुश को मालूम हुई तो हिरण्यकुश क्रोध में आ गया कि भाई का मर ना सुनते ही। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना कि हमारा भैया मारा गया, कि भाई का मर ना सुनते ही और भाई का लो उमड़ी पड़ा। सोच समझ कर हिरण्यकश्यप, कछु सोच समझ कर हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा।
अब हिरण्यकशिप ने सोचा कि अब उससे लड़ाई करने के लिए मुझे तपस्या करनी चाहिए। इधर आज हिरण्यकशिप यही सोच करके चलाए तप करने के लिए। मेरे भैया अरे चलो वीर हरि साई रे ना बिलमऊ तदा लगाई। मेरे भैया इधर तपस्या करने के लिए जब गया है तो तप करने लगा। मेरे भैया अब बैठ गया। और जब मंत्र जपने लगा ओम नमः शिवाय, और इधर बृहस्पति भगवान तोते का रूप धारण करके उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए। जब इसने मंत्र जपा कि ओम नमः शिवाय, तो बृहस्पति भगवान तोते का रूप धारण करके आवाज लगाने लगी ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और जैसे हिरण्यकशिप ने इतने शब्द सुने, ये कौन है जो हमारे बैरी का नाम ले रहा है? चारों तरफ से फटी फटी आंखों से देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर बैठ गया, फिर मंत्र जपने लगा ओम नमः शिवाय। अब बृहस्पति भगवान तोते के रूप में फिर बोलने लगे ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब हिरण्यकशिप ने सोचा कि अब ये तप नहीं करने देगा, चल दिए वहां से। घर में पहुंचे, अपनी रानी कयाधु के पास में पहुंचे, और जब रानी कयाधु के पास में पहुंचे, कयाधु कहने लगी पिया तुम आ गए? हाँ हाँ, क्यों? अरे आज मैं तप करने के लिए गया, लेकिन वहां मैं कह रहा था ओम नमः शिवाय, लेकिन न जाने पीछे से कोई कह रहा था ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब कयाधु बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी पतिव्रता। उसने सोचा कि हमारे पिया पहली बात तो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, अगर ये पत्नी चाहे तो अपने पति का उद्धार कर सकती है, उद्धार। अब कयाधु ने सोचा कि हमारे पिया कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि कयाधु भगवान की बड़ी भक्तिन थी। मेरे भैया तो कयाधु कहने लगी क्या वो तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकशिप कहने लगा वो तोता बोल रहा था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कयाधु ने सोचा कम से कम जय भाई ने भगवान को नाम ले भाई ले।
कैदू कहने लगी स्वामी मैंने कुछ सुन नहीं पाया, फिर से बोलो। हिरण्यकश्यप ने फिर बताया। इसी प्रकार से रानी कयाधु ने 108 बार नाम लिवा लिया और यही नाम के कारण भगवान को आना पड़ा था। मेरे भैया अब हिरण्यकश्यप फिर चला और जब फिर चलाए समाधि लगाने के लिए और जब पहुंचाए हरे लीनी है समाधि लगाई। भैया अब हिरण्यकश्यप तप करने लगा, समाधि लगा ली। मेरे भक्तों पहले तो बैठा रहा, उसके बाद में खड़ा हो गया, फिर उसके बाद में एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा और रट्टन आज हिरण्यकश्यप तप करने लगा। कैसे कि तप में और ठाड़ा छाती फारी और हाई बरसे सीधे बिता
कुछ तपस्या करने लगा। तब करती 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 54,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब मिट्टी का ढेर जैसा लग रहा है। जांघों को फोड़ करके डाब जमाई। मेरे भैया इधर जब इतनी कठिन तपस्या भोले शंकर ने देखी, अब भोले बाबा ने उठाया डमरू और त्रिशूल चल दिए। मेरे भक्तों, भोले बाबा कहने लगे, अरे भक्त आंखें खोलो। हिरणाकुंड ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा साक्षात भोले बाबा। तो एकदम दंडवत करने लगा। दंडवत, दंडवत किसे कहते हैं? दंडवत उसे कहते हैं जो लकड़ी की तरह पैरों पर गिर जाए, लकड़ी की तरह। और जो लकड़ी की तरह ना गिरे और लकड़ी की तरह खड़ा रहे उसे कहते हैं दंडवत। यानी ये दंड के समान है। आज हिरण्यकशिपु लकड़ी की तरह भोले बाबा के पैरों पे गिर गया और कहने लगा, प्रभु बड़े दिन बाद खबर लेते हो। भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ा खुश हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हिरण्यकशिप कहने लगा, प्रभु अगर मुझे देना चाहते हो तो सिर्फ मैं जो मांगू वो दे दो। बोला है क्या कि देवो हमें वरदान और सुनो दे ध्यान अरे त्रिपुरारी। और वरदान की आस में शंकर जी हम सबकी याद बिसारी। जोड़ी के शंकर जी से ये सी गिरा उजारी। और हाथ जोड़ी के शंकर जी से ये सी गिरा उजारी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वैसे एक बात बताएं, यहाँ के भक्त परिचित महाराज लेकिन हाँ परिचित कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं, और सुनते नहीं थे तो पीते हैं। चाहे जितने नाम पूछ दे तुरंत बता देते हैं। वैसे मेरी समझ में यहाँ के हर एक भक्त ऐसे ही है, कथा सुनते नहीं बल्कि पीते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्या, रोटी खाई नहीं जाती। अच्छा रोटी खाई जाती है? अब ठंडी चवन्नी बताई तुम लोग। अच्छा बताओ, रोटी खाई जाती है कि पी जाती है? अच्छा खाई जाती है। कौन कौन कहता है खाई जाती है? हाथ लंबे करें। अब इधर वाले वैसे कथा के बड़े प्रेमी हैं, बड़ा आनंद आता है कथा सुनाते हुए। यहाँ के भक्त सारे अच्छे हैं, सब कथा के प्रेमी हैं। और कथा जो प्रेम से सुनता है और तभी सुनाते अच्छा लगता है। और हमारी माताएं बहनें बड़ा ध्यान से बैठी है, बहुत सुंदर। और ऐसा होना भी चाहिए। यहाँ के भक्त ऐसे हैं, जब तक कथा नहीं हो जाएगी परिचित महाराज तब तक हिलने वाले नहीं है, कोई भक्त नहीं। और जो चला गया इसका मतलब उसको कथा समझ में नहीं आई, और समझ में उसे नहीं आएगी जो समझेगा नहीं। वैसे कि यहाँ के भक्त सारे समझते हैं। बोली बाके भी हरी लाल की। बहुत सुंदर। परिचित महाराज कथा कहां पर आती है? चलो कोई बात नहीं। मेरे भक्तों इधर
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलो सोच साथी बताए तो दई। भोले बाबा कहने लगे वरदान मांग लो। अब हिरण्यकशिपु ने सुना वरदान मांगू तो क्या मांगू, मांगू तो क्या मांगू, पहले सोच समझ ले। हाँ हाँ वरदान मांगूंगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा वो हमें दे दोगे? भोले बाबा कहने लगे दिल खोल के मांगो, हमारा नाम है भोले बाबा भंडारी, हमारे पास सब भंडार भरा हुआ है, मांग लो जो भी मन चाहे वो मांग लो, दिल खोल के मांगो। तो हिरण्यकशिपु कहने लगा प्रभु मुझे अमर कर दो। भोले बाबा कहने लगे नहीं नहीं, अमर होने का वरदान सिर्फ देवताओं के लिए बना है, बल्कि तुम्हारे जैसे राक्षसों के लिए नहीं, कोई दूसरा मांग लो। अब हिरण्यकशिपु कितना होशियार, उसने क्या मांगा सुनो। कि वह बोला लूंगा तो ऐसा, बोला कि वह बोला लूंगा तो ऐसा, और जो यार किसी ने लिया न हो। मेरे भैया हिरण्यकशिपु कहने लगा मुझे अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे वरदान ये दे दो जो आज तक किसी को न दिया हो, वो वरदान दे दो। भोले बाबा कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल मांगो। तो आज क्या मांगा है कि हमें ऐसा वरदान दे दो कि न दिन में मारा जाऊं
न रात को, न नीचे, न ऊपर, न किसी पशु से, न किसी मनुष्य से, न किसी हथियार से। और इतना ही नहीं, 12 महीनों में भी न मारा जा। भोले बाबा कहने लगे ओ मस्त ऐसा ही होगा। अब भोले बाबा तो अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर हिरण्यकशिप जब वापस महलों में आया मेरे भैया, अब कहने लगा कि हमारे दरबार में कोई भी मंत्री या कोई भी प्रजा भगवान विष्णु का नाम नहीं ले सकती। अगर कोई मंत्र जपे तो बोले कि ओम हिरण्यकशिपे नमः। आज से इस पृथ्वी का यानी इस राजधानी का मैं ही भगवान हूं। मेरे भक्तों, इस प्रकार से आज हिरण्यकशिप लेकिन इधर जब तप करने के लिए गया था, इनके घर में एक रानी थी जिनका नाम था कयाधु, वो गर्भवती थी। अब इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकशिप इतना पहलवान बलवान है, अगर इसकी होने वाली संतान ऐसी पहलवान बलवान हो गई तो फिर क्या होगा। तो आज कयाधु को बंदी बना लिया। लिए जा रहा था लेकिन देवर्षि नारद ने रोक लिया। देवर्षि नारद कहने लगे अरे मूर्ख, तुम इसे लिए जा रहे हो, इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो भगवान का सबसे प्यारा भक्त है। भक्त देखो ना, सुन के नारायण नारायण जप रहा है। अब देवर्षि ने बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाई भगवान राम की, और जैसे ही राम का नाम सुना, कहते हैं ना कि जब छोटा सा बालक होता है उसे जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा, जैसा भी बनाना चाहो वैसा बन जाएगा। इधर प्रहलाद पेट में ही थे और राम का नाम सुना तो पेट ही से गुनगुनाने लगे नारायण नारायण नारायण। क्या बात है, बोले विष्णु भगवान की। मेरे भक्तों, इधर कयाधु को छोड़ दिया। मेरे भक्तों, इधर धीरे धीरे भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलिए भक्त प्रहलाद की। मेरे भक्तों, अब धीरे धीरे प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ। उसके बाद में हिरण्यकशिप ने सोचा कि मैं इसको पाठशाला भेजूं। पाठशाला तो गुरु संडामर को बुलाया। उसके बाद में उनसे कहा कि ऐसा करना, हमारे बालक प्रहलाद को इस प्रकार से शिक्षा देना कि शिक्षा में कोई कमी ना रह जाए, इतना टेंड कर देना। गुरु संडामर कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब लेकर के चले गए, पढ़ाने लगे। पहले तो जो पढ़ाते वो पढ़ता, लेकिन धीरे धीरे एक दिन जब छुट्टी हुई तो उसके जितने साथी थे वो बिछुड़ गए। लेकिन भक्त प्रहलाद जब अकेला चला तो देखा रास्ते में एक कुम्हारिनी ने आवा लगा दिया, लेकिन उस आवा में बिल्ली के बच्चे थे। वो भूल गई, जब आग लगा दी तो आज मैया रो रही है। भक्त प्रहलाद कहने लगे क्यों क्यों रो रही हो, और राम 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 रटना लगाए। भक्त प्रहलाद कहने लगे अच्छा तो राम का नाम लेती हो, अगर हमारे पिता ने ये सुन लिया तो तुम्हें मार देंगे, मार। वो बुढ़िया कहने लगी नहीं बेटा, अब राम का ही सहारा है, वो जो करना चाहेंगे वही होगा। भक्त प्रहलाद कहने लगे चलो ठीक है, अगर राम का सहारा है तो ठीक है, मैं सुबह जल्दी से जल्दी आऊंगा और मेरे सामने ही इस आमे को खोलना। अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल गए तो मैं प्रण करता हूं मैं भी राम राम कहूंगा। जैसे इधर सुबह हुई, भक्त प्रहलाद आए
और जब भक्त प्रहलाद आए और कुम्हारनी को आवाज लगाई, ए बुढ़िया इस आवा को खोलो। मेरे भैया आज वो कुम्हारनी आवा को खोलने लगी। अब अंदर ये भी डर है कि अगर बच्चे जिंदा नहीं निकले तो मैं मार दी जाऊंगी। रो रही है और गुनगुनाती जाती है। क्या सभी लोग बोलेंगे साथ में कि हरि गुण ही गाई रही और मैया खोलती जाई आवाज। हरि गुण गाई रही कि मैया खोलती जाई आवाज। और हरि पके पके जाने घड़ा उठाए, हरि पके पके जाने घड़ा उठाए, हरि कौतुक भारी सांवरिया दिखाए। और कि हरि सुधी घेरी लई कि हरि हरि घेरी लई कि मैया खोलती जाई आवाज। कि हरि गुण गाई रही कि मैया खोलती जाई आवाज। और हरि चारी घड़ा जम रह गए कच्चे, हरि चारी घड़ा जम रह गए कच्चे, हरि ताही में दिल्ली के बच्चे। और कि रटना नहीं भई, कि रटना नहीं भई कि मैया खोलती जाई आवाज। मेरे भैया अब मैया कहने लगी, हे भगवान अब तुम्हारा ही सहारा है। अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं निकले तो मैं आज मार दे जाऊंगी। हे प्रभु अब सारी लाज तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मेरे भैया जो प्रभु का नाम दिल से लेता है उसका कभी बाल बांका नहीं होता है। अब जैसे ही घड़ा उठाया तो देखा कि सबसे नीचे 4 घड़ा कच्चे, और जैसे ही कच्चे देखे तो जान पड़ गई जान। और जैसे ही उस घड़े को उठाया तो बिल्ली के बच्चे मेव मेव करते भाग गए। अब जैसे ही प्रहलाद ने इतना दृश्य देखा तो प्रहलाद सोचने लगे, अच्छा तो यानी उस राम में इतनी शक्ति, यानी आवा में आग लगा दी लेकिन फिर भी बच्चे बच गए। अब स्कूल गया, और जब स्कूल गया तो गुरुजी पढ़ाने लगे। गुरुजी कुछ और पढ़ाते लेकिन प्रहलाद उसको मिटा करके राम राम लिख देते हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है। आजकल देखो स्कूल में कोई कोई बच्चे अपने गुरुजी पर सवार हो जाते हैं। कैसे? एक बार गुरुजी ने अपने क्लास के बच्चों से पूछा, क्यों किसी को 15 फलों के नाम याद है? किसी ने नहीं बता पाया। लेकिन एक लड़का थोड़ा चंचल टाइप का तो भाई खड़े हुए गए।
कहले हाँ गुरुजी हमें पता है। गुरुजी कहने लगे आप भी बताओ। कहने देखो एक सेब और दूसरा अंगूर, तीसरा अनार, कितने हुए गए? तेज से बताओ कितने हुए? 3। फिर गुरुजी 1 दर्जन केला, अब 12 3 15, यानी कोई कोई होते हैं ऐसे। एक बार गुरुजी ने पूछा क्यों बच्चों एबीसीडी आती है? बच्चे ने कहा हाँ। तो बताओ फिर एबीसीडी में अक्षर कितने होते हैं? तो एक खड़ा हो गया, सर हम बताएं? हाँ हाँ एबीसीडी में अक्षर होते हैं 4। कैसे? तुमने पूछा है एबीसीडी में कितने अक्षर होती हैं? ए बी सी डी। अगर पूछा होता ए से जेड तक यानी कितने अक्षर होते हैं तो हम बताते 26 हैं। कोई कोई होशियार हुआ करते हैं। परिचित महाराज ऐसा एक भैया की प्रहलाद को जो पढ़ाया जाता है वो प्रहलाद पढ़ते नहीं है, उसको मिटा करके राम राम लिखने लगे। सभी लोग बोले कि सीताराम बोलो सहारा मिले। प्रहलाद जी अब राम के सिवा प्रहलाद जी को कुछ दिखाई नहीं देता। अब गुरु संडामर्क ने बहुत डांट लगाई, लेकिन जब उसने नहीं मानी तो कलाई पकड़कर खींचते हुए हिरण्यकश्यप के दरबार में पेश किया। और जब हिरण्यकश्यप के दरबार में पेश किया और कहा महाराज की जय हो जय हो जय हो, बोलो। अरे कहने लगे महाराज जो तुम्हारा बेटा है ना प्रहलाद, ये बड़ा नटखट है। मैं जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ता नहीं है और उसको मिटा करके राम 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 लिख देता है। जय श्री राम को नाम सुनो। तो प्रहलाद को उठा करके गोदी में बिठा लिया। सोचने लगे भी छोटा है, छोटा बालक है, मैं इसे बता दूंगा तो मान जाएगा। अब हिरण्यकश्यप समझाने लगे, कहने लगे बेटा देखो जिसका नाम लेते हो इसने तुम्हारे चाचा को मारा था, चाचा को। ये बैरी है, ये मेरा दुश्मन है, आज से इसका नाम कभी मत लेना। भक्त प्रहलाद कहने लगे क्यों हमारे चाचा को क्यों मारा था? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा एक बार हमारे बड़े भैया पृथ्वी को लेकर के जब पाताल को जा रहे थे तो भगवान ने जिसका नाम ले रहे हो इसी बैरी ने सुगर का रूप धारण करके मार दिया। प्रहलाद कहने लगे तो गलत क्या किया है? अगर पृथ्वी ले जाता है तो फिर तुम रहते कहाँ? भगवान जो करता है वो कभी गलत नहीं करता। लेकिन पिताजी आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं राम का नाम लेना कभी नहीं छोड़ूंगा। अब गुरु संडामर्क से हिरण्यकश्यप कहने लगा कि जाओ इसे डांट कर मारो, जैसे भी बने वैसे से पढ़ो। अब गुरु संडामर्क ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद पे कोई असर नहीं पड़ा। और जब प्रहलाद पर कोई असर नहीं पड़ा मेरे भैया, इधर कयाधु के पास में पहुंचा और कहा ऐसा करो, अब मैं इसको अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता, अब तुम इसे जहर दे दो। मैया कभी अपने लाल को जहर नहीं दे सकती।
हिरण्यकशिपु कहने लगा इसे जहर दे दो। मैया कहने लगी नहीं नहीं, मेरा इकलौता पुत्र है, मैं अपने लाल को जहर नहीं दे सकती। हिरण्यकशिपु कहने लगा अगर नहीं दे सकती तो इसे पहले समझाओ, अगर इसने राम का नाम लेना छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं छोड़ा तो इसे जहर दे देना, तुम्हें मेरी कसम है। अब पतिव्रता स्त्री को अगर कसम खिला दी जाए तो वो मर्यादा नहीं तोड़ सकती। आज रानी कयाधु समझाने लगी, बेटा तुम मेरी बात मान जाओ, जिसका नाम ले रहे हो तुम तो जानते हो तुम्हारे पिता कितनी नफरत करते हैं उससे। प्रहलाद कहने लगे नहीं मैया, मुझे क्यों नहीं ये मार दें, लेकिन राम नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। रानी कयाधु ने गोदी में बिठा लिया और बोली बेटा कि बेटा ऐसे न बोलो और कलेजो फट जाए लाला, ऐसे न बोलो। कयाधु कहने लगी बेटा मेरी बात मान जाओ। जब प्रहलाद ने एक बात नहीं मानी तो आज कयाधु ने कटोरी में जहर लिया और कहने लगी बेटा इसमें जहर है, तुम्हारे पिता ने हमें कसम खिलाई है और ये तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। प्रहलाद ने जैसे उस कटोरी को देखा तो उसमें भगवान की मूर्ति नजर आने लगी। कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान के नाम पर विश्वास रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा, और जिसका विश्वास नहीं उसका बेड़ा कभी पार नहीं हो सकता। मेरे भक्तों एक बार ऐसे क्या हुआ, परीक्षित महाराज कथा हो रही थी कथा, तो मेरे भक्तों इधर एक ग्वालिन रोज दूध बेचने जाती थी और देखा कि रास्ते में कथा हो रही। मेरे भक्तों अब ग्वालिन ने सोचा अरे कथा हो रही तो मैं सुनने के लिए जरूर जाऊंगी। अब वो दूध बेचने के लिए जब गई, जब उसने कहा कि मैं कथा जरूर सुनूंगी, और जब दूध बेचने के लिए गई भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो दूध जल्दी बिक गया। मेरे भक्तों और जब जल्दी बिक गया अब सोचने लगी आज दूध हमारा जल्दी बिक गया तो हम कथा सुन लें। ऐसे पंडाल लगा कथा सुनने आ गई। तो जो शास्त्री जी कथा कह रहे थे उनके मुख से निकला कि जो भगवान का नाम विश्वास के साथ लेता है तो वो भवसागर पार हो जाता है, भवसागर पार हो जाता है। अब उस ग्वालिन को विश्वास हो गया कि आज हम भवसागर पार करन चाहिए देखें। विश्वास मेरे भक्तों आज वही ग्वालिन और जब चली है मेरे भक्तों कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा और पावई जही पर लोग सवारा। विश्वास करके देखो मेरे भक्तों। इधर गई ग्वालिन और जैसे ही यमुना मैया ने पहलो पैर रखो तो रटन लगाई क्या, गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी। अब उस ग्वालिन का विश्वास देखो भगवान पे। बोली
राधे श्याम रटना की तो उसे पता ही नहीं चला कि हम जल में जा रहे हैं, पार हो गई विश्वास। अब एक दिन गुरुजी के साथ में आई, लेकिन जिन शास्त्री ने कहा कि विश्वास रखो, उन्हें विश्वास नहीं था। और जैसे ही वो जादूगरनी आगे बढ़ी, यानी वो ग्वालिनी, और जैसे भी यमुना में पैर रखा तो वो बूढ़ी नहीं, क्योंकि उसे विश्वास था। इधर गुरुजी ही यमुना में पैर नहीं रखे, भाई जानते हैं मैं डूबी जाई, क्योंकि उन्हें जल दिखाई देता था, लेकिन ग्वालिनी को जल दिखाई नहीं देता था, रोड। अब गुरुजी ने सोचो हो जाए सतना चुड़ैल ही ले जाते, सोचने लगे मन में क्या कि हे चुड़ैल जादूगरनी और अथवा बड़ी भारी नारी। और यही सोच कर पंडित जी और झट करने लगे पुकार, उबारो 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 राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। जिस ग्वालिनी ने कहा पहले भगवान को नाम लो, पार हो जाइए हो। और जब वो डूबने लगे तो भाई दिल मन से तब तो नाम निकलता ही है। और जब गुरुजी ने नाम लिया तो पार हो गए। अब कहने के बिटिया तुम्हारे गुरुजी कौन है? तो वो ग्वालिनी कहने लगी गुरु हमारे तो पास ही में खड़े हैं। कौन? कहने लगे आप ही हो। आपकी हम कथा सुनने गए तो तुम्हारे मुख से निकला था कि जो भगवान का नाम लेता है वो भी विश्वास के साथ वो भव सागर पार हो जाता है। मुझे विश्वास हो गया, मैंने राधे श्याम का नाम लिया तो भव सागर पार हो गई। मेरे भक्तों आज गुरुजी गदगद हो गए, क्या विश्वास है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर प्रहलाद ने जैसे जहर को देखा तो उसमें भगवान की मूर्ति नजर आने लगी। भक्त प्रहलाद ने उस जहर को पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब हिरण्यकशिप के दरबार में पहुंचे भक्त प्रहलाद और कहने लगे पिताजी राम राम। और जैसे ही पिताजी ने इतने शब्द सुने और कहने लगे अभी तू मरा नहीं, अभी जिंदा है। इसका मतलब है मेरी रानी कयाधु ने से जहर नहीं दिया। चला मंत्री को साथ में ले लिया, मेलों में पहुंचा और कहने लगा क्यों रानी, मैंने तुमसे कहा था कि प्रहलाद को जहर पिला देना, मैंने तुम्हें अपनी कसम खिलाई लेकिन तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रानी कयाधु कहने लगी स्वामी मैंने जहर पिलाया था, न मानो देखो ये कटोरी देखी है। हिरण्यकशिप कहने लगा अच्छा इसमें जहर है। तो रानी कयाधु कहने लगी अगर ना विश्वास हो तो इसे किसी को चटा को देख लो, खुद ही मालूम हो जाए। इधर प्रहलाद राम रटना लगाने लगे। कैसे? तो सभी लोग साथ में ताली बजाती हुई बोलेंगे कि राम रटना घन श्याम रटना घन श्याम रटना बेटा के लाग गई राम रटना। हरि राम रटना घन श्याम रटना घन श्याम रटना वहाँ बेटा के लाग गई राम रटना। अरे जब प्रहलाद को जहर पिलाया, बोलो
प्रहलाद को नांगों में डलवाया, लेकिन भगवान राम ने विष का रूप धारण कर लिया। प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। कुआं में डलवाया तो रस्सी का रूप धारण कर लिया, पहाड़ से नीचे डलवाया तो फूल का रूप धारण कर लिया। मेरे भैया जहर पिलाया तो अमृत का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से हिरण्यकशिप ने बड़े प्रयत्न किए, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे भक्तों, इधर अब सोचने लगे कि ऐसा करो, हमारी जो बहन है सहिका, अब हिरण्यकशिप की एक बहन थी जिसका नाम था सहिका, और सहिका को वरदान था, क्योंकि उसके पास एक चूनर थी जो दुर्गा मैया ने दी थी, जिसमें आग छू नहीं सकती थी। अब सहिका को बुलाया गया। मेरे भैया मेरे भक्तों, सहिका से कहा कि ऐसा करो, तुम गोदी लेकर इसे बैठ जाओ, अपनी चूनर ओढ़ लेना, ये जल करके राख हो जाएगा, तुम बच जाओगी। यही जुगाड़ है और कोई जुगाड़ नहीं है। प्रहलाद के सामने जब सहिका आई तो प्रहलाद कहने लगे, बुआ तुम हमें मानने के लिए आई तो बात तो सही, लेकिन हमारी बात तो सुनो। कहा बोले, अरे जाने चाचा को मारो है, और वो तो बबुला खासा हमारो है। यानी उसने चाचा को मारा, यानी भगवान राम वो खास हमारे पिताजी हैं। बोले कि जाने चाचा को मारो है, और वो तो बबुला खास हमारो है, लेकिन और जाने फूफा को मारो है। जाने फूफा को मारो है, वो तो भैया खास तुम्हारा है, मैं फूफा को मारो। चलो ठीक है, चाचा को मारा भगवान ने, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पति को किसने मारो हो? और जैसे ही इतनी बात सुनी तो आज सहिका झट से लेकर के बैठ गई, आग लगा दी गई। लेकिन मेरे भक्तों, इधर भगवान की ऐसी महिमा, वो चूनर उड़ी प्रहलाद के ऊपर चली गई। अब बुआ जलने लगी। मेरे भक्तों, इधर सहिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद उसी राख में खेल रहे, राख में। जैसे हिरण्यकशिप ने देखा, इधर सहिका चिल्लाने लगी, भैया भैया बचा लो। हिरण्यकशिप कहने लगा, ये दुश्मन हमें लगता है मेरी बहन को मार देगा, और इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी बहन हमें लगता है अब नहीं बचेगी। आज सहिका मर जाती है, तभी से लोग होली का त्योहार मनाने लगे। पहले नाम इसका था सहिका, उसके बाद में इसका नाम पड़ गया होलिका। जो देवताओं के लाइन के होते हैं भैया लोग, वो रंग और गुलाल से होली खेलते हैं। जो राक्षस की लाइन के होती है, वे गांव की सारी नालियां साफ कर देती। मेरे भक्तों, इधर अब हिरण्यकशिप सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। यही सोच करके आज हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को ले गया और मंत्री से बोला, ए मंत्री ऐसा करो, एक खंबा लाल लाल किया जाए, लोहे का खंबा गरम गरम कर दो। इतना गरम कर दो
इतना गरम कर दो कि उसका कलर सिर्फ लाल के सिवा कोई कलर दिखाई ना दे। मेरे भैया, और खंबे को इतना गरम कर दिया गया कि वो लाल लाल दिखाई देने लगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, चींटी का रूप धारण कर लिया। अब उसी खंबे पे रेंगने लगे। प्रहलाद ने सोचा, जब छोटी ऐसी चींटी, जब इसका कुछ नहीं हो रहा, ओ मतलब इतने बड़े हैं, हमारों का हुई। तो हिरण्यकशिप कहने लगा, ए प्रहलाद सुनो, अरे जीवन का जाम समाप्त हुआ और बतलाओ धुन का जाम कहाँ, और हो राम नाम के दीवाने। ओ राम नाम के दीवाने, बतला दो तेरा राम कहाँ, ओ राम नाम के दीवाने। बोले प्रहलाद राम मेरा, बोले प्रहलाद राम मेरा, क्या बेसारे संसार में है, बोले प्रहलाद। और मुझ में भी है, तुझ में भी है, बोले मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खंभ में है, तलवार में है, बोले प्रहलाद राम मेरा। हिरण्यकशिप कहने लगा, बताओ तुम्हारा राम कहाँ है, कहाँ है राम तुम्हारा। प्रहलाद कहने लगे, सुनो, राम राम लगाओ, मेरा राम हम में भी है, तुम में भी है, इस खम्भ में भी है, तलवार में भी है, जहां देखो वहां मेरा राम है। मेरे भक्तों, आज प्रहलाद को बांध दिया जब खंबे से, लेकिन प्रहलाद को वो खंबा गरम गरम नहीं लगा, बल्कि ठंडा ठंडा यानी शीतल शीतल लगा। अब जैसे ही तलवार हिरण्यकशिप ने चलानी चाहिए, वैसे ही भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। एकदम उठा करके गोदी में बिठा लिया मेरे भक्तों। और जब गोदी में बिठाया, हिरण्यकशिप चारों तरफ देखने लगा, ये कौन है। भगवान बीच देहरी पर बैठ गए। हिरण्यकशिप कहने लगा, तुम कौन हो। नरसिंह भगवान कहने लगे, तू नहीं जानता, आज मैं तुझे मारने के लिए आया हूं। क्यों तू मुझे मारेगा। नहीं नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने भोले बाबा से वरदान मांगा था, न दिन में मरूं और न रात में मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे, सुनो, ये संध्या का समय है, इसे कुछ लोग कहते हैं कुबेरी बेरिया। संध्या का समय है, न दिन है और न रात है। हिरण्यकशिप कहने लगा, तो भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, न बाहर मरूं न भीतर मरूं।
नरसिंह भगवान कहने लगे तो देख लो, तेरी देहरी पर हम बैठे हैं, न बाहर हैं न भीतर, बीचों बीच में। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, न नीचे मरूं न ऊपर। नरसिंह भगवान कहने लगे इसीलिए तुझको जंगा पे रखा है, न नीचे न ऊपर है। हिरण्यकश्यप कहने लगा तो भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, मैं किसी नर से न मरूं न पशु से मरूं। भगवान कहने लगे हमें देख लो, हम नर हैं या पशु? कहना तुम नर हो न पशु। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने वरदान मांगा था भोले बाबा से कि मैं 12 महीनों में ना मारा जाऊं। नरसिंह भगवान कहने लगे इसीलिए तेरे लिए ही मैंने लौंद का महीना छांटा है। ये 12वां नहीं बल्कि 13वां महीना है। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने वरदान मांगा था मैं किसी हथियार से ना मारा जाऊं। नरसिंह भगवान ने जैसे ही अपने नाखून दिखाए, कहने लगे देख ये हथियार है। तो कहने लगा नहीं। उसी समय नरसिंह भगवान ने उसके पेट में भुको दिए, काट दिया पेट को। बोली नरसिंह भगवान की। मेरे भैया अब नरसिंह भगवान इतने क्रोध में बहुत क्रोध में, सारे देवता समझाने के लिए आए लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब लक्ष्मी मैया घबराने लगी, कहने लगी पिया को वैसे रूप हमने सब दिन देखो लेकिन ऐसो रूप को बहू नहीं देखो, छवि पंचा कही भी यही। अब उनको भी डर लगे वो पास नहीं जाए। अब उन्होंने सोचा अब हम क्या करें, तो सोचने लगे ये कई जुगाड़ है, भक्त प्रहलाद से कही जाए। भक्त प्रहलाद के पास में गई और कहने लगी बेटा देखो जो तुम्हारे पिताजी है ना इन्हें बहुत ज्यादा क्रोध है, आप ऐसा करो इनके सामने हाथ जोड़ो विनती करो तो शांत हो जाएंगे। प्रहलाद जैसे ही पास में गए तो आज भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी उठा लिया। जैसे एक गाय का बछड़ा खो जाता है, जब वो बछड़ा मिल जाता है तो जुबान से चाटने लगती है, आज भगवान अपने भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। मेरे भैया इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और नरसिंह भगवान के हाथों में इतनी गर्मी वो शांत न हो, क्योंकि पापी के खून की गर्मी। अब पास में गूलर का वृक्ष था तो उसमें चुभो दिया। और पहले ये पत्थर की मूर्ति नहीं थी, पहले ये पत्थर की मूर्ति नहीं थी। और जब से खंबा को फाड़ करके नरसिंह भगवान का अवतार हुआ तब से लोग कहने लगे हैं कि पत्थर में भी भगवान है। तब से पत्थर की मूर्ति चलने लगी। ये हिरण्यकश्यप हरदोई का ही राजा था। जब ये हरदोई का राजा था तो इसका नाम हरदोई नहीं था, हरिद्रोही, यानी हरि का वो दुश्मन था, हरिद्रोही। अच्छा हरदोई क्यों पड़ा? हरदोई इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान का हरदोई जिला में 2 बार अवतार हुआ। एक बार 52 भगवान बनकर के आई और एक बार हरदोई में जब हिरण्यकश्यप का वध किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए झांकी का आनंद लें।